डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में आपका जो बीए थर्ड सेमेस्टर है, बीए थर्ड सेमेस्टर का जो आपका मध्यकालीन इतिहास, क्या मिडवेल हिस्ट्री जो है मध्यकालीन इतिहास यानी मिडाइवल, जो आपका उससे संबंधित जो आपका पेपर कोड है HIS 202 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत का इतिहास 1857 से लेके 1950 तक का हम लोग एक वीडियो में, जिसमें इम्पॉर्टेंट MCQs या आप कहें कि जो मॉडल पेपर है उससे रिलेटेड हमने MCQs को सॉल्व किया, जिसमें हम लोग नियरली 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे और आज हम लोग उससे आगे सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुराना घिसा पिटा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या अब तक आपने नहीं किया है या नए हैं तब भी आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक और चीज़ हम बता दें, जो भी छात्र जो BE सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और ख़ासकर किसी भी पेपर का, तो आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए, समझ जाइए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कौन सा सिलेबस है, किस स्तर के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारा जो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं, या वीडियोस तमाम अपलोडेड है देख सकते हैं, आंसर की है या प्रीवियस ईयर है, सॉल्व पेपर है, मॉडल पेपर सब है, तो आप देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 52 HIS 202 का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 50 क्वेश्चन को हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो इस सीरीज का, इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के भड़कने का तत्कालिक कारण क्या था, यानी 1857 का जो क्रांति हुई उसका तत्कालिक कारण क्या था। चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह, सैन्य अधिकारियों का स्थानांतरण, या रियासत पर हमला, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 51 है उसका जो सबसे तात्कालिक कारण तो सभी थे, लेकिन तात्कालिक जो कारण था चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह। इसी अफवाह के चलते जो आपकी बैरकपुर छावनी है उसमें श्री मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया गया, और इसी विद्रोह से ये जो चिंगारी थी और भड़क गई। तो याद रखिए कि इसका जो सबसे तत्कालिक कारण माना जाता है वो है चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि जिस भारतीय सैनिक पर 1857 के विद्रोह के लिए सिपाहियों को उकसाने का आरोप लगा वह कौन था। मंगल पांडे, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, या बाल गंगाधर तिलक। तो ये होंगे ऑप्शन ए मंगल पांडे। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में ब्रिटिश राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आया। भारत किस सन में ब्रिटिश राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आया। तो ये 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट यानी एक्ट ऑफ 1858 के तहत जो आपका भारत पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ। और इससे पहले जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके शासन को यहाँ पे अब समाप्त हो गया। तो 1858 तक ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे शासन हुआ। इसके बाद 1858 से 1947 तक भारत पर ब्रिटिश राज्य का या ब्रिटिश सरकार का या राजा का आधिपत्य रहा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत के गवर्नर जनरल का पद भारत के वायसरॉय से किस रूप में भारत के गवर्नर जनरल का पद भारत के वायसरॉय से बदल दिया गया, कब। तो ये जो आपका 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके तहत, इससे पहले जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, अब वो क्या हो गया, वायसरॉय का पद, गवर्नर जनरल वायसरॉय ऑफ इंडिया नामक पद हो गया, यानी आम भाषा में केवल वायसरॉय का पद कब से हुआ, 1858 से। क्वेश्चन नंबर 55 है, भगत सिंह की हत्या या फांसी, याद रखिए हत्या नहीं कहिए आप इसको आप ये मिसप्रिंट है, खेद है उसके लिए। फांसी या इनकी जो शहादत दिवस है या वीरगति कि भगत सिंह की हत्या को की गई थी, यानी इनकी फांसी जो है कब हुई थी, इनको फांसी ये आपसे बस पूछ रहा। तो 23 मार्च 1931 को ही हुई थी। और इसी दिन को हम क्या बनाते हैं, शहादत दिवस या शहीद दिवस। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, इन तीनों लोगों की फांसी कब हुई,
1931 23 मार्च। क्वेश्चन नंबर 56 है कि इनमें से कोई नहीं, सॉरी ये जो आपका है ये गलत है। 53 पेशवा को दर्शाता है, यानी पेशवा से क्या तात्पर्य है? एक महान व्यक्ति, न्यायाधीश, वित्त मंत्री या प्रधान न्यायाधीश। तो जो 56 का आंसर होगा ऑप्शन डी कि पेशवा किसको संबंधित है, किस पद से किसको दर्शाता है? तो प्रधानमंत्री को दर्शाता है। मराठाओं का ये एक हायरार्की था। क्वेश्चन नंबर 57 है एम.जी. रानाडे ने महादेव गोविंद रानाडे और आर.जी. भंडारकर और एन. चंद्रावकर डैश के प्रमुख नेता थे। ब्रह्म समाज के, प्रार्थना समाज के, आर्य समाज के या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये लोग जो थे रानाडे साहब, भंडारकर और चंद्रावकर, ये लोग प्रार्थना समाज के सदस्य थे या प्रमुख नेता थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्नलिखित में से कौन शुद्धि आंदोलन की नींव से जुड़ा हुआ है? तो भारत में जो शुद्धि आंदोलन चला इसको चलाने वाले कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 नारायण गुरु ने अरवेपुरम में एक देवता की स्थापना की। कब? किस सन में? 1858 या 1888 या 1903 या 1910। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी 1888 में नारायण गुरु ने अरवेपुरम में एक देवता की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 60 है सुभाष चंद्र बोस को कब, किस सन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो ऑप्शन देखिए 1943, 1917, 1925 या 1938। तो 1938 में जो आपका हरिपुरा अधिवेशन हो इसमें ही इनको सुभाष चंद्र बोस को INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ और 1939 में दोबारा निर्वाचित हुए, लेकिन त्रिपुरी संकट के कारण इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि डैश क्या गांधी जी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में हराया था? कौन? तो याद रखिए त्रिपुरी जो 1939 है त्रिपुरी अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था? ये तो आपको याद रखना है पट्टाभी सीतारामैया। और ये जो कैंडिडेट थे किसके कैंडिडेट थे? महात्मा गांधी के। फिर भी ये हार गए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं मेरी हार है। इस आधार पर उनकी लाज को रखते हुए, उनके सम्मान को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 62 कांग्रेस का ऐतिहासिक त्रिपुरी संकट डैश में आयोजित किया गया था? कब? तो जो कांग्रेस का त्रिपुरी संकट था या त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 में आयोजित किया गया था और इसके जो अध्यक्ष हुए कौन? सुभाष चंद्र बोस हुए, लेकिन बाद में त्यागपत्र देना पड़ा। ब्रिटिश राज्य ने किसके माध्यम से भारतीय प्रशासन पर सीधा नियंत्रण कर लिया, यानी किस अधिनियम से या किस उद्घोषणा से ब्रिटिश राज्य ने भारत पे अपना शासन का आधिपत्य या नियंत्रण स्थापित कर लिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो 1858 का घोषणा पत्र है, शाही घोषणा पत्र है इसके, या इसी को हम गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के माध्यम से जो ब्रिटिश राज्य है उसने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को उसने समाप्त कर दिया और इस पर भारत पे अपना अधिकार जमा लिया। तो ये होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि शारदा आश्रम की स्थापना हुई थी किसके द्वारा की गई थी? शारदा आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शारदा आश्रम की स्थापना याद रखिए पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 65 भगत सिंह को किस नाम से भी जाना जाता है? लोकमान्य, याद रखिए किस कौन? लोकमान्य तो तिलक को कहा जाता है, शहीद आजम, शहीद वतन। तो 65 का आंसर होगा भगत सिंह को हम शहीद आजम के रूप में भी प्रचलित हैं या जानते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 65 भगत सिंह को फांसी दी गई थी कहाँ? तो लाहौर का जो सेंट्रल जेल है उसमें भगत सिंह को 23 मार्च कब दिया गया फांसी? 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई। तो ऑप्शन जो सही आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लाहौर के सेंट्रल जेल में इनके साथ ही भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव जी को भी फांसी हुई। क्वेश्चन नंबर 66 है सन्यासी विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया? कानू सन्याल, एम.जी. रानाडे, भवानी चरण पाठक या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका
सन्यासी विद्रोह है भवानी चरण पाठक के नेतृत्व के रूप में लड़ा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है संथाल विद्रोह किस सन में भड़का था, या इस संथाल विद्रोह का आगाज किस वर्ष हुआ? तो 67 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1855 में संथाल विद्रोह भड़का। 68 अवध का विलय के माध्यम से किसके माध्यम से हुआ? अवध का ब्रिटिश शासन में विलय किसके माध्यम से हुआ? एक किस तकनीक के आधार पर हुआ? निक्षेपण का युद्ध, श्रीरंगपट्टम की संधि, या चूक का सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अवध का विलय मतलब कि ब्रिटिश शासन में अवध का विलय चूक का सिद्धांत से संबंधित हुआ, लैप्स के माध्यम से हुआ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए अवध पर कब्जा करने के लिए व्यपगत के सिद्धांत का उपयोग किसके द्वारा किया गया? जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इस सिद्धांत का प्रयोग जो कि अवध पर किया गया किसके द्वारा किया गया? तो ये था आपका कौन? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है चूक के सिद्धांत को निदेशक न्यायालय द्वारा में व्यक्त किया गया था 1847, 1858, 1773 या 1901? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर ऑप्शन ए 1847। क्वेश्चन नंबर 71 है भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के लिए सहायक संधि को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के लिए सहायक संधि को अपनाने वाले जो थे वो थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 72 है सहायक गठबंधन को पुरस्कृत किया गया व्यापक रूप से भारतीय राज्यों को डैश द्वारा उपयोग किया गया? किसके राज्यों को किसके द्वारा उपयोग किया गया? तो याद रखिए ये जो आपके हैं कौन? रिचर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों फिर से हम आपको बताते हैं हम लोग जो आपका बीए थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स उनके कौन जो हिस्ट्री पढ़ने वाले वो भी मिडाइवल और जिनका कोड है HSC 202 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया उनके लिए है, ताकि आप प्रैक्टिस करें और इसको सॉल्व करें। और ऑलरेडी हम लोग जो 50 क्वेश्चंस का जो सेशन 1 है पार्ट 1 उसको सॉल्व कर चुके हैं। आप वहाँ चैनल पर ऑलरेडी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप विजिट करके उसको देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का प्रभाव नहीं था? 1857 के विद्रोह का प्रभाव कौन सा नहीं था? ऑप्शन देखिए भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश द्वारा ले लिया गया, ये भी नहीं। ये था इसी के द्वारा जब 1857 का विद्रोह हुआ तो 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया। सेना का पुनर्गठन किया गया। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। भारतीयों को करों में छूट दी गई थी, ये गलत है। तो ऑप्शन और जो आपका गवर्नर जनरल के पद को वायसरॉय से बदल गया, ये सही है। तो तीसरा इसमें डिसमैच है, गलत नहीं है, प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है उस आयरिश महिला का नाम बताएं जो पहली महिला चुनी गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। पहले ही सेशन हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। तो वह प्रथम महिला थी जो INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा चुनी गई, वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 76 किसे भारतीय क्रांति आंदोलनकारी की दादी क्या कहा जाता है, यानी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन की जो कौन है यह उपाधि किसको दी गई है? सरोजिनी नायडू को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, एनी बेसेंट को, या मैडम भीकाजी कामा? मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की दादी कहा जाता है या मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट है उसकी है। ऑप्शन डी मैडम भीकाजी कामा। निम्नलिखित में से कौन अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे? तो अनुशीलन समिति के जो आपके संस्थापक सदस्य थे कौन से थे? ऑप्शन देख लीजिए लाला हरदयाल, उधम सिंह और अरविंद घोष। तो अनुशीलन समिति के जो संस्थापक सदस्य हुए श्री अरविंद घोष हुए। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से किसने लंदन में कर्जन वायली की हत्या की थी? लंदन में जाकर कर्जन वायली की हत्या करने वाले कौन थे? मदनलाल धिंगरा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। याद रखिए ये प्रिंट जो डिसमैच है मदनलाल कौन है? ये धिंगरा महोदय है, मदनलाल धिंगरा, इसको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर
78 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? एक तो कब हुई थी ये याद रखना कि आपको 1913 में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना, लेकिन कहाँ हुई थी? भारत से बाहर हुई थी। और कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई और लाला हरदयाल इसके नेता हुए। जैसे ऑप्शन यहाँ देख लीजिए, लाला हरदयाल। क्वेश्चन, हाँ, गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो गदर आंदोलन के संस्थापक अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर रहे थे, कौन थे? लाला हरदयाल थे। और सोहन सिंह भाकना थे, तारकनाथ दास थे, या उपयुक्त सभी। तो गदर आंदोलन के जो संस्थापक हुए, एक ये चीज़ आपको बदलना होगा कि सोहन सिंह भाकना होंगे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, भारत का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या वर्नाकुलर समाचार पत्र किसे माना जाता है? बंगाल गजट, समाचार दर्पण या मुंबई समाचार, या ऑप्शन डी देखिए नवीन नवजीवन। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा ऑप्शन बी, समाचार दर्पण। क्वेश्चन नंबर 81 है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी या किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन देख लीजिए कि लाला हरदयाल, राम प्रसाद बिस्मिल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या मोतीलाल नेहरू। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो जो अभी हम पिछले क्वेश्चन पढ़े हैं, कब हुई थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना? तो ये 1876 में हुई। क्वेश्चन नंबर 83, महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत प्रशासन को अपनाने के लिए ऐतिहासिक शाही उद्घोषणा कब जारी की गई थी? 1858, 62 या कोई नहीं? कब की गई थी? महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत प्रशासन अपनाने की ऐतिहासिक शाही घोषणा 1858 की गई, 1 नवंबर 1858 को। क्वेश्चन नंबर 84 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य नहीं था? 85 है, तो इसका जो संस्थापक सदस्य नहीं, कौन नहीं था? आनंद मोहन बोस थे, भगत सिंह, सॉरी ये आपका प्रश्न क्या पूछा है? संस्थापक सदस्य नहीं था, इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य नहीं था। तो इसमें तो न तो आपके भगत सिंह होंगे, और एक ऑप्शन आपका आनंद मोहन बोस भी, सुरेंद्रनाथ, जो ये छोड़ दीजिए, 2 ऑप्शन इसमें डिसमैच हो गया है। तो वैसे इसका आंसर सी होना चाहिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86 है, बंगाल प्रांत का विभाजन कब हुआ? बेहद महत्वपूर्ण, बेहद आसान सा प्रश्न है। बंगाल विभाजन, जिसको आप क्या बोलते हैं? बंग भंग। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 87 है, बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया? बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये जो लॉर्ड कर्जन हुए, इन्हीं के नेतृत्व में बंगाल का विभाजन किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा निरस्त किया गया था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बंगाल का विभाजन जो निरस्त किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 है, वंदे मातरम किसने लिखा है? तो आप सभी को पता है कि वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी साहब है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मैं मानवता पर देशभक्ति की कभी भी विजय नहीं होने दूंगा, यह किसका कथन है? तो ये कथन आपका रविंद्रनाथ टैगोर का है। अगला प्रश्न देखिए कि हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बेहद महत्वपूर्ण, आप तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो इसका राष्ट्रीय गान, भारतीय राष्ट्रीय गान को लिखने वाले कौन है? ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ऑप्शन ए। इन्हीं को गुरुदेव की उपाधि और नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। फिर से हम आपसे बता दें कि हम लोग HIS 202 की मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व कर रहे हैं, और ये आपका BA 3rd सेमेस्टर में है। ठीक, अगला प्रश्न कि
बंगाल विभाजन के दौरान, इसको आप बंगाल कर लीजिएगा, विभाजन तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब बंगाल का विभाजन हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 93 है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? बांग्लादेश और भारत का राष्ट्रगान एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि इनकी फेमस रचना है। देशभक्ति कविता सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 95, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? तो 1906 में किया गया अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ? तो ढाका में हुआ। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की जो स्थापना है कब हुई थी? ये ऑप्शन सी 1916 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1913 में एनी बेसेंट ने कौन सी नामक पत्रिका का शुरुआत किया? यानी 1913 में एनी बेसेंट ने किस पत्रिका का आरंभ या प्रकाशन शुरू किया है? तो है आपका न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ, दोनों है उनका। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, डी। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इस पार्ट का, कि आयरिश महिला को जो बनारस हिंदू सेंट्रल कॉलेज के संस्थापकों में से एक थी, डैश थी, कौन थी वो? तो एनी बेसेंट थी। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी किस संधि में लखनऊ जो पैक्ट हुआ उस पर हस्ताक्षर किए गए? तो ऑप्शन सी 1916 में। ठीक, तो प्लीज़ चलते चलते आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और साथ ही कॉन्टैक्ट से जुड़ने के लिए आप प्लीज़ चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।